बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, सोडियम कार्बोनेट, कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट की जो बनाने की विधियां थी उनको डिस्कस किया था। सोडियम कार्बोनेट किससे बनाया जाता है, ली ब्लॉन्ग प्रोसेस से बनाया था, साल्वे प्रोसेस से बनाया था। और साल्वे प्रोसेस से मैंने इसको 2 बार डिस्कस किया। एक बार तो मैंने इसका स्केच बनाया, उसके रिएक्शन समझाए थे, और फिर इसको डायग्रामेटिक डिस्कस किया था। तो सोडियम कार्बोनेट की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको आज डिस्कस करते हैं। पहले तो बनाया, तो कैसे बनाया जाता है वो डिस्कस किया। तो सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए क्या क्या इसमें यूज़ किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ अब डिस्कस करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट कैसा होता है, एमॉर्फस पाउडर होता है। एमॉर्फस पाउडर मतलब कि अक्रिस्टली, मतलब इसके क्रिस्टल नहीं होते, पाउडर के रूप में तो होता है लेकिन क्रिस्टली नहीं होता है, मतलब रवेदार दानेदार ऐसा नहीं होता है, एमॉर्फस पाउडर होता है। और सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश कहते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट, जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो 852 डिग्री सेंटीग्रेड होता है गलनांक। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा मतलब कि कपड़े धोने वाला सोडा होता है, वॉशिंग सोडा। और इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3.10H2। 10H2, तो इसका नाम क्या होगा, 10 को बोलते हैं डेका। तो ये क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। Na2CO3 क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, और 10H2O का मतलब होता है, 10 का मतलब डेका, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो इस प्रकार से इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और ये जो इसमें क्रिस्टलाइन कार्बोनेट होता है उसमें केवल एक ही वाटर मॉलिक्यूल होता है, और जो वॉशिंग सोडा होता है उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके पश्चात देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट को यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इसके जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है इनमें से 9 निकल जाते हैं, केवल 1 बचता है। और जब टेम्परेचर को 100 से अबव ले जाते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर कर देते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट से 1 वाटर मॉलिक्यूल होता है वो भी निकल जाता है, केवल Na2CO3 ही बचता है। तो गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है, गर्म करने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके 9 वाटर मॉलिक्यूल्स, 9 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापक्रम करते हैं तो 1 वाटर मॉलिक्यूल जो बचता है वो भी निकल जाता है। तो इस प्रकार से गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट से सभी 10 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट की जल से क्रिया कराते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3 क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, और NaOH बनता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इन दोनों को मिला देते हैं तो ये बन जाता है, क्योंकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट की HCl से रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और NaCl बन जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट फिर HCl से रिएक्ट करता है, तो NaCl बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसके पश्चात सोडियम कार्बोनेट की वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर देंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर देंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा,
और सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल करके कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। देखिए सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा, जो कपड़े की धुलने उलने में इस्तेमाल किया जाता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को धुलने में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये बेकिंग सोडा है, इसको खाया जाता है, जो खाने वाले कई पदार्थ होते हैं उनमें डाला जाता है, तो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट बना सकते हैं, अर्थात वॉशिंग सोडा से बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बना सकते हैं। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर देंगे तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट को यदि जल में घोल के कार्बन डाइऑक्साइड का पास कर देंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट की सिलिका ऑक्साइड से SiO2 से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, सोडियम सिलिकेट बन जाता है, SiO3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, चूने का पानी होता है, क्या होता है ये, चूने का पानी, ठीक है ना, मिल्क ऑफ लाइम। तो इससे रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके पश्चात सोडियम कार्बोनेट की सल्फर डाइऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम सल्फाइड बनता है, Na2SO3 क्या होता है, सोडियम सल्फाइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। और ये सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड, Na2S क्या है, सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड, और Na2SO3 क्या है, सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड की सोडियम सल्फाइड और आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, Na2H2O3 और सोडियम आयोडाइड बन जाता है। तो ये क्या बना, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट बनता है, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है ना, जहाँ सल्फर लग जाता है उसमें क्या लगा देते हैं, थायो कह देते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट बन जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट की सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएं तो सोडियम सल्फाइड बनता है, और सोडियम सल्फाइड की फिर सोडियम सल्फाइड और आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम थायोसल्फेट प्राप्त हो जाता है। इसी के पश्चात बेरियम क्लोराइड की सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम कार्बोनेट बन जाता है और सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। इसी के पश्चात कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किससे करा देते हैं, सोडियम कार्बोनेट से करा देते हैं तो क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट की सोडियम कार्बोनेट और जल से कराते हैं तो कॉपर कार्बोनेट CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। CuOH क्या है, ये बेसिक हो गया, क्षारीय हो गया, तो ये क्षारीय कॉपर कार्बोनेट होता है, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट या बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें गैस मुक्त हो जाती है और सोडियम सल्फेट इसमें बनता है। तो इस प्रकार से ये जो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किससे किससे कराते हैं तो कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं। इसके पश्चात सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड से करा देते हैं, AgCl से सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं, गर्म करते हैं, दोनों को मिला के गर्म किया जाता है, हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, सिल्वर अलग हट जाता है, Ag अलग हट जाता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, तो ये दो गैसें अलग हट जाती हैं, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन दूसरी धातुओं के यौगिकों से कराने पर भी इस प्रकार की अभिक्रिया इसमें संपन्न होती है। तो इस प्रकार से सोडियम कार्बोनेट की विभिन्न यौगिकों से, पदार्थों से
रिएक्शन कराने पर क्या क्या प्राप्त होता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है, जिसे सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा। धावन सोडा मतलब कि ये कपड़ों को धुलने, बर्तनों को धुलने, विभिन्न प्रकार के पदार्थों की, सामानों की सफाई करने, धुलने के काम में इसको लाया जाता है, इसीलिए इसको वॉशिंग सोडा या धावन सोडा कहते हैं। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, यूज़ किसमें किया जाता है, ग्लास बनाने में, कांच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम सिलिकेट बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। पेपर बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, जो कठोर जल होता है, उस कठोर जल को मृदु जल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु जल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लीनिंग मतलब कि सफाई में, जैसा मैंने बताया कि सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा कहते हैं। इससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों, कपड़ों की, बर्तन की, पर्स की, गाड़ी की, किसी की धुलाई और सफाई कर सकते हैं। तो ये क्लीनिंग की जाती है, सफाई की जाती है। और डाई, रंग वगैरह बनाने में भी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और इससे क्या बनाया जाता है, बेकिंग सोडा। धावन सोडा से, वॉशिंग सोडा से क्या बना लेते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो धावन सोडा से, वॉशिंग सोडा से बेकिंग सोडा भी बनाया जाता है, ठीक है ना। कास्टिक सोडा भी इससे बनाते हैं, ठीक है ना। कास्टिक सोडा जो होता है NaOH, वो भी इससे बनाया जाता है। इसके अलावा डिटर्जेंट पाउडर भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो डिटर्जेंट पाउडर बनाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, उन सभी डिटर्जेंट पाउडर को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा जिसे कहते हैं, इसको विभिन्न प्रकार के पदार्थों, यौगिकों, कंपाउंड्स या सब्सटेंस से अभिक्रिया कराने पर, रिएक्ट कराने पर कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट टर्म पर हम लोगों को डिस्कस करेंगे आगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट टर्म पर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस चैप्टर में जो क्षारीय धातुएं होती हैं एस ब्लॉक की फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, क्षारीय धातुएं आती हैं, एल्कली मेटल्स आते हैं। तो ये हम लोगों ने एल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ा जो फर्स्ट ग्रुप में होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, उनमें जो जो चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी थी, समझनी थी, पढ़नी थी, वो सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी। और लास्ट टॉपिक बचा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे। और सोडियम बाइकार्बोनेट से ही सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी और उसकी प्रॉपर्टी काफ़ी कुछ लगभग सेम होंगी, ठीक है ना। लेकिन इसको जो डिटेल से हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।